कैसे बच्चे, आज हम कुछ विभाजकता के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वो विभाजकता के नियम हर क्लास में काम आते हैं। विभाजकता किसकी है? जो संख्या 2 से भाग हो जाए, 3 से, 4 से, 5 से, इनका पता लगाने के लिए हमें कुछ नियमों का सहारा लेना है, नियमों के द्वारा पता लगाना है। अब पहला नियम हमारा क्या है? कोई संख्या 2 से भाग होती है कि नहीं, तो 2 से विभाजकता का नियम क्या है? अब हम उसको पूरा पूरा भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग करना जरूरी नहीं है। बिना भाग के हम ये पता लगाएंगे कौन सी संख्या 2 से भाग हो सकती है, कौन सी 2 से भाग नहीं हो सकती। जैसे इसके लिए क्या नियम हमारा? जिस संख्या का इकाई का अंक सम होगा वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी, और जिस संख्या का इकाई का अंक विषम होगा वह संख्या 2 से भाग नहीं होगी। जैसे पहले मैं नियम लिख रहा हूं, जिस संख्या का इकाई का अंक सम है वह संख्या 2 से भाग हो जाती है। अब ये इकाई के अंक सम कहा है? सम क्या होते हैं? इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए। अगर इन पांचों अंकों में से वहां पर कोई एक अंक है तो हम देखते ही कह देंगे कि वह संख्या 2 से विभाज्य है। अब इनके बीच में और अंक रहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, वो हमारे विषम अंक कहलाते हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक विषम होगा वह संख्या 2 से भाग नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए देखिए, एक संख्या में लिख रहा हूं 726। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। तो ये 6 हमारा एक सम अंक है, इसलिए यह संख्या 2 से पूरी भाग हो जाती है। अभी जरूरी नहीं कि यही संख्या उसको कितना बड़ा कर लो, मैं एक आगे लिख दूं, पीछे लिख दे, 3 लिख दिया। अब ये संख्या इकाई का अंक बदल गया, ये विषम हो गया, तो यह संख्या 2 से भाग नहीं होती। अगर मैं इसके पीछे एक अंक और लिख देता हूं तो संख्या तो हमारी 1,72,634 बन गई। अब हमें पता लगाना है संख्या 2 से भाग हो जाएगी कि नहीं, तो हम केवल इकाई का अंक देखकर बता सकते हैं यह संख्या 2 से भाग होती है या नहीं। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 4 बन गया, तो 4 है तो हमारा एक समंक है, तो इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम सीखने चले हैं 3 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 3 से भाग होती है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य है, विभाज्य होगी क्या होती है। इसका क्या है? क्या बोला है? अगर तो ध्यान से देखिए, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य कहलाती है। अब इसके लिए उदाहरण मैं ऊपर ले रहा हूं। मान लीजिए संख्या में कुछ भी लिख रहे हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ये संख्या है, इसका पता लगाना यह 3 से भाग हो जाती है कि नहीं। इसमें अंक है हमारे 1, 2, 3, 4, 5। अब इन पांचों अंकों का योग देखिए हमारा क्या होता है? 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। अब अंकों का योग हमारा बन गया 28। अब क्या 28 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर अंकों का योग 27 रह जाता तब यह 3 में 27 बन जाता, तो 27 3 पे भाग होता तो वह भाग हो जाती। अब यदि मैं इसके पीछे एक अंक और लिख लेता हूं 4, अब देखिए इन अंकों का योग क्या बन जाएगा? 3 और 5 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 7 28 और 4 32।
अब ये 32 भी 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होती। अब यदि मैं इसमें एक अंक और शामिल कर लेता हूं, कहीं पर भी मान लीजिए मैंने एक अंक और लिख लिया, तो अब देखिए इन अंकों का योग अब हमारा क्या बनने जा रहा है। ये हमारे पास संख्या क्या है, देखिए 13,57,654। इसके अंकों का योग करिए, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33। अब ये 33 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो यह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से भाजकता का नियम क्लियर हो गया बच्चों। इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास कितनी ही बड़ी संख्या हो जाए, 3 अंकों के, 4 अंकों के, 5 की, 6 की, 7 की, 8 9 की, कितने भी अंकों की हो, अगर हमें पता लगाना है कि वो 3 से भाग होती है कि नहीं, तो उसके अंकों का सम कर लें, योग कर लें, जोड़ कर लें। अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो हमें पूरी संख्या को इसको 3 से भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने केवल अंकों में योग करके देख लिया, वो 33 जो है 3 से भाग हो जाती है। जब हमारे पास अंक यहाँ ये है यहाँ तक, तो ये भाग नहीं हो रही थी 3 से, तो ये 3 से भाग नहीं होती। उससे पहले हमारा 4 भी नहीं था, तो हमारे पास ये अंक थे, तब योग में 28 बनता था, ये भी 3 से भाग नहीं हो रहा था, ये भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ये 33 बन गया, अब भाग हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी मर्जी की कुछ भी संख्याएं लेकर, अपनी मर्जी की कुछ भी अंक लिख लें संख्या, और उसका देखें वो 2 से भाग है होती है कि नहीं। एक ही संख्या लिखें, उसको पहले 2 से देखें भाग होती है कि नहीं, नियम का प्रयोग करें, फिर 3 से देखें, भाग करके नहीं देखना, पूरा पूरा भाग नहीं करना। अब नियम आता है 4 से विभाजकता का नियम। अब कोई संख्या 4 से भाग होती है या नहीं, इसके लिए हमारे पास क्या नियम है। इसके लिए हम 2 तरह से चेक करते हैं, उसको 2 तरह से पता लगाते हैं। यदि इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए, तो वह संख्या, वह पूरी संख्या चार से विभाज्य होती है। 4 से विभाज्य होती है। कब होती है? यदि इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। अब इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, कोई संख्या देखते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी, इसमें देखिए इकाई का अंक है 3, दहाई का अंक है 4, 5, 53 बन गया। क्या इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या का पता लगा सकते हैं? जैसे इसमें 53 है तो हर जगह पता लगा सकते हैं। अब इस 53 को देखिए, क्या ये 4 से पूरा पूरा भाग होता है? 4 से पूरा पूरा भाग सिर्फ पूरे को भाग करना, केवल इकाई और दहाई के अंक से बनी जो संख्या है उसको चेक करना है। तो 53 हमारे 4 से भाग नहीं होता, 4 एकम 4 एक बचेगा, फिर 3 होता है 13 हो गया, 4 किए 12, फिर 1 बच गया, लेकिन कोई भाग नहीं। तो इसका मतलब यह संख्या 4 से भाग नहीं होती। अगर मैं इसी संख्या में पीछे एक अंक और लगा लेता हूं, अब देखिए इकाई और दहाई से क्या संख्या बन गई? इकाई पे 2 है, दहाई पे 3 है, 32 बन गया। अब 32 4 से पूरा भाग होता है, तो इसका मतलब 74,532 4 से पूरी पूरी भाग होती है। तो केवल इकाई का और दहाई का अंक देखकर हमें पता चल जाता है कोई संख्या 4 से भाग होती है या नहीं। जैसे हमने 4 अंक लिए, यहाँ 5 है, 6 अंक भी हो सकते हैं, 7 अंक भी हो सकते हैं। अब इसमें एक बात और देखनी होती है, ये तो एक नियम था, यदि इकाई का दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य होती है। तो इसमें एक और भी होता है, साथ में अगर इस तरह की संख्या नहीं है
अब अथवा वाली बात समझते हैं कैसे। यदि इकाई व दहाई पर दोनों जीरो हो, दोनों अंक शून्य हो, तो वह संख्या भी चार से भाग हो जाती है। अब इसके लिए कैसे, एक संख्या मान लीजिए हमारे पास 100 है, 100 में इकाई का अंक 0 ढाई का अंक 0 है, तो दोनों स्थानों पर उस तरह की संख्या होता नहीं 4 से भाग होगी। अगर दोनों 0 है तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर हमारे पास ये 1000 हो तो अब इसके बारे में पता लगाना हो या 4 से भाग हो जाती है कि नहीं, तो 4 का नियम पहले तो ये देखते हैं इकाई ढाई से संख्या 0 बनी, ये तो 4 से भाग नहीं होता। फिर इसमें अथवा में एक नियम और भी था कि इकाई और ढाई दोनों स्थानों पर यदि 0 हो तो वह संख्या भी 4 से भाग हो जाती है, ये भी 4 से भाग हो जाए। अब अगर 10,000 लिख दिया जाए तो इसमें भी देखिए इकाई और ढाई पर तो हमारा क्या शून्य है, अगर इकाई ढाई के दोनों स्थानों पर शून्य है तो संख्या 4 से भाग हो जाती है। तो ये हमारे 4 का नियम है। तो 4 के नियम को दो तरह से देखते हैं। अब 5 से कोई संख्या भाग होती है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता, जिस संख्या का इकाई का अंक, यदि संख्या में संख्या का इकाई का अंक शून्य या 5 है तो वह संख्या 5 से भाग हो जाती है। हमारे 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनमें से अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वह संख्या 5 से विभाज्य है। अब इसके लिए उदाहरण देखिए, संख्या लेते हैं यहां पर, मान लीजिए आपने 75,421 लिया, तो इसमें देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 1, ना तो 0 है 5 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से भाग नहीं होती, 5 से विभाज्य नहीं है, तो पूरी को भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूं, अब इसमें देखिए इकाई का अंक हमारा क्या है 5, केवल इकाई का अंक को देखना है, इकाई का अंक 5 है, यह संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। और संख्या मान लीजिए हम ये लिखते हैं, इस संख्या में इकाई का अंक हमारा क्या है 0 है, 0 है, तो यह भी 5 से भाग हो जाती है। तो हमारा 5 का नियम हो गया। 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, 6 के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 2 और 3। 6 से विभाजकता का नियम था, इस 6 के गुणनखंडों को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। हम पता लगाना चाहते हैं कोई संख्या 6 से भाग होती है कि नहीं, तो गुणनखंड 2 और 3 बन गए। अगर वह संख्या 2 से भाग हो जाए और 3 से भाग हो जाए, अर्थात 2 का नियम भी और 3 का नियम भी दोनों उसमें लागू हो जाते हैं, तो वह संख्या 6 से भाग हो जाती है। तो आज के लिए आपका यही 6 तक के विभाजकता का काम है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाजकता के नियमों को सीखेंगे। आज आपने ये काम करना है। अब इसमें से कुछ संख्याएं आप अपने आप बनाएंगे, कुछ मैं आपको लिख कर दे रहा हूं जो आपने करनी है। मतलब कुछ ये संख्याएं आपके लिए हैं जो आपने पता लगानी है। वह संख्या 2 से भाग होती है, पहली संख्या 128 है। 128 पहले 2 से भाग होती है कि नहीं, 2 से विभाजकता का नियम हमें क्या कहता है, जिस संख्या का इकाई का अंक सम होगा वह संख्या 2 से भाग होती है। तो 128 में इकाई का अंक है 8 और 8 हमारे सम अंक है, तो इसीलिए यह 2 से भाग हो जाती है, तो हमें लिखना है। अब अगले बार इसको चेक करना हमने 3 से भाग होती है कि नहीं। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता था, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो संख्या 3 से भाग हो जाती है। तो यहाँ तीनों अंकों का योग बनता है 1 और 2, 3 और 8 11 3 से पूरा भाग नहीं होता, इसलिए यह 3 से विभाज्य
नहीं है। अब 4 से पता लगाते हैं इसका। 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता था? इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए। तो इकाई के अंक पे 8 है, दहाई पे 2 है, तो 28 बन गया। तो 28 4 से भाग पूरा पूरा हो जाता है, इसलिए संख्या 128 4 से भाग हो जाती है, तो हाँ लिखेंगे। 5 से विभाजकता का नियम आगे। 5 से विभाजकता के लिए इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए था, 0 या 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 0 है ना ही 5 है, तो इसलिए 128 5 से विभाज्य नहीं है, तो इस खाने में आप नहीं लिख देंगे। अब 6 से विभाजकता का नियम क्या गया था? जिस संख्या को हम 2 से भाग कर पाए और 3 से ही भाग कर पाए, तो वह संख्या 6 से भाग हो जाएगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों से वो संख्या अगर भाग होती है तो 6 से भाग हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, ये संख्या 128 हमारी 2 से भाग हो गई थी, 3 से तो नहीं हुई, तो इसका मतलब यह 6 से भी नहीं होगी। तो यह 2 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए थी। एक सम और मैं करा रहा हूं, बाकी आपने करने हैं। ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, आप अपनी मर्जी की वो संख्याएं लिखकर उनको पूरा करेंगे और ये टेबल बनाकर मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पर। 990 2 से भाग होते हैं, तो 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 होना चाहिए और सम होना चाहिए, तो यहाँ 0 है, 0 हमारे सम अंक है, तो यह संख्या 2 से भाग हो जाती है। 3 से विभाजकता के लिए फिर चेक करेंगे। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता था? इसके जितने भी अंक हैं उन सबका योग कर लो, योग 3 से भाग हो जाएगा तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, तो 9 और 9 18, 18 जमा 0 18, और 18 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, यह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 90 है। अगर ये 90 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो 990 4 से भाग हो जाएगी। अब 90 को हम 4 से भाग करके देखें, क्या पूरा पूरा भाग होता है? 4 दूनी 8, 1 ऊपर से 0, 4 दूनी फिर 8, बच गया 2, पूरी पूरी भाग नहीं हुई, तो इसका मतलब यह संख्या 4 से भाग नहीं होती। अब 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता था? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इसमें क्या है हमारा? 0 0, तो यह संख्या 5 से भाग हो जाती है। अब 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3, क्योंकि 6 के गुणनखंड बनते हैं भाज्य गुणनखंड 2 और 3, 2 से और 3 दोनों से भाग हो जाएगी, उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे हाँ, जो दोनों से नहीं होगी 1 से होती है उसके लिख देंगे नहीं। तो देखिए 990 2 से भाग हो रही थी, 990 3 से भाग हो रही थी, दोनों जगह यहाँ है, तो इसका मतलब 6 से भाग हो जाएगी, तो हाँ लिख दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करने हैं। आपके लिए 2 4 6 8 10 तो रहेंगे, 10 अपनी मर्जी की लिख के आप इसके अनुसार करके करेंगे। सब